अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि बोल रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अगर हम किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का आधा कर दें, हुज लेंथ इज 4 मीटर, जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है उसकी लेंथ। तो अगर मैं आपको सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो अगर किसी रेक्टेंगुलर पार्क की या रेक्टेंगुलर गार्डन की अगर विड्थ 4 मीटर है और उसकी लेंथ को 4 मीटर, विड्थ को 4 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसकी लेंथ आ जाएगी। तो विड्थ अगर उसकी 4 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगर उसकी विड्थ सपोज 10 है तो लेंथ हो जाएगी 14। तो इसी तरीके से हम उसकी विड्थ को कंसिडर कर लेंगे x, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस 4। उसके बाद बोल रहा है इज 36, मतलब कि उसके हाफ पैरामीटर का हाफ कर दें तो 36 मीटर आता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, उस गार्डन की डायमेंशन हमें बतानी है। मतलब कुल मिला के हमें उसकी लेंथ और विड्थ हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है वो हमने मान ली x मीटर। तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू हो जाएगी, क्योंकि 4 ज्यादा बता रहा है तो x प्लस 4 मीटर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसी रेक्टेंगल का या किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन हो, पार्क हो, है तो रेक्टेंगल ही, अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसका पैरामीटर कितना होता है? तो देखते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो वो होता है बच्चों ट्वाइस ऑफ x प्लस b। इस तरीके से अगर कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, ये होगी उसकी लेंथ और ये होगी उसकी विड्थ या विड्थ। तो इस तरीके से ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी उसकी विड्थ। तो अगर हमें पैरामीटर बोल रहा है तो बच्चों पैरामीटर क्या होता है? उसके चारों तरफ का सरकमफ्रेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो 2 बार तो b आया और 2 बार l आया, तो इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। और वैसे भी फॉर्मूले में भी हम लिखते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b। अब वो बोल रहा है पैरामीटर का आधा दे रखा है, तो पैरामीटर का आधा दे रखा है तो पैरामीटर का आधा कर देंगे। तो पैरामीटर का आधा कैसे करेंगे बच्चों? पैरामीटर हमारे पास क्या है? 2l प्लस b। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर को क्या करना है? आधा करना है। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पैरामीटर का आधा कितना आ गया? ये आ गया l प्लस b। अब उसने गिवन भी दे रखा है कि पैरामीटर का आधा कितना है? 36। तो पैरामीटर लिख लेते, पैरामीटर का आधा कितना है? 36, तो हमने लिख लिया 36, क्योंकि उसने क्या कहा था कि पैरामीटर का आधा, पैरामीटर का आधा ही तो है ये पूरा p/2। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो हमने यहाँ पे पैरामीटर का आधा कर ही दिया है l प्लस b, आप केवल इधर ही डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये आगे 36। अब हमने l क्या कंसिडर किया था बच्चों? l हमने किया था बच्चों x प्लस 4 और b की वैल्यू कितनी थी? x। इस तरीके से तो आ जाएगा 36 इज इक्वल टू, ये 2x आ गया, x को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2x, और ये प्लस का 4, ये प्लस इधर है, इधर लेफ्ट साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ये आ गया 2x, 36 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 32 इज इक्वल टू 2x। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये 32/2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 16, है ना। अब ये x की वैल्यू 16 आ गई, और x हमने किसको कंसिडर किया था? विड्थ को। तो रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ कितनी आ गई? अब हम आंसर में करके लिख देंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 मीटर। यूनिट में लिखेंगे। अब लेंथ उससे कितनी ज्यादा थी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x प्लस 4। x की वैल्यू कितनी है? 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। बच्चों आंसर में ऐसे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर हर एग्जामिनर हमारे नंबर काट सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें मौका नहीं देना चाहिए कि एग्जामिनर हमारे नंबर काटे। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और मेरे से डाउट को अपने क्लियर कर सकते हो। आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोल रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन
2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि दो वेरिएबल में हो सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड। इस तरीके से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाए कि इंटरसेक्टिंग लाइन भी बन जाए वो, फिर नेक्स्ट इक्वेशन लिखे तो पैरेलल लाइन बन जाए, फिर एक और इक्वेशन लिखे तो कोइंसिडेंट लाइन बच्चों वो बन जाए। आइए देखते हैं। तो पहली इक्वेशन दी गई है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0 और इसके लिए पहली इक्वेशन ये है और दूसरी हमें बनानी है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारा रेशो कैसा होता है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और नेक्स्ट बच्चों c1 अपॉन c2 इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए, तब हमारी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो पहला हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x और यहाँ पे लिख दूँ 7y और यहाँ पे लिख दूँ माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो a1 कितना है 2 और a2 कितना है यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा रेशो। और देखो b1 कितना है b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है 3 और b2 कितना है 7। और इसी तरीके से c1 अपॉन c2 यहाँ माइनस 8 और माइनस के 9 बच्चों। और आप देख रहे हो कोई भी रेशो बराबर नहीं आ रहा, तो इसके लिए जो हमारा परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये हो सकता है। वैसे तो हम कोई और डिजिट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे -9 की जगह -10 कर सकते हो। बस आप ये ध्यान रहे कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 में से कोई भी बराबर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइन के लिए। बच्चों पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, ये होती है आपकी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में बच्चों ये बनती है हमारी पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन देखिए कैसे हो सकती है। तो पहली इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं उसको देखते हैं। अब हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर होना चाहिए। तो देखो 2 की जगह अगर मैं यहाँ पे 4 करूँ x और यहाँ पे कर दूं 6y, तो यहाँ पे भी देखो 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये रेशियो बना 1/2 और ये 3/6, ये भी रेशियो क्या बन गया 1/2। और यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, बस इक्वल नहीं आना चाहिए, तो माइनस के 10 रख लो। अब देखो 2/4 इक्वल टू 3/6 नॉट इक्वल टू माइनस के 8 अपॉन माइनस 10। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा। तो इस तरीके से 1/2 बराबर आ रहा है 1/2 के और सी माइनस के 8 अपॉन माइनस 10। तो इस तरीके से a1 अपॉन a2 तो बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ये। अब हम देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही बराबर आने चाहिए। तो उसके लिए लिख लेते हैं पहले स्टैंडर्ड। बच्चे आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर आने वाला है। ये तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए। तो एक इक्वेशन हमारे पास कितनी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन हो सकती है बच्चों 4x प्लस 6y। नेक्स्ट अब यहाँ पर रेशो 1/2, यहाँ भी रेशो 1/2, तो यहाँ भी रेशो क्या बनना चाहिए 1/2। तो 8 बन जाए 8 8 2 जा 16, तो बच्चों यहाँ पे आप 16 कर लो। तो इस तरीके से ये बन गया a1 अपॉन a2 इजिकल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 2/4। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 3/6। ऐसे ही c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है माइनस के 8 अपॉन माइनस 16, माइनस से माइनस कट जाएगा 8 बन जाए 8 2 जा 16, 3 बन जा 3 3 2 जा 6, 2 बन जा 2 2 2 जा 4। तो ये रेशो कैसा आ गया बच्चों, सारे रेशो कैसे आ गए बराबर आ गए। तो इसलिए हमारी जो आंसर हुआ वो क्या हुआ 4x प्लस 6y माइनस 16।